सीसामऊ उपचुनाव को लेकर मछली शहर की विधायक रागिनी सोनकर कानपुर पहुंची हैं। उनसे बात करेंगे कि इस बार सीसामऊ सीट पर क्या समीकरण नजर आ रहे हैं। रागिनी जी, आप कानपुर पहुंची हैं, क्या समीकरण देख रही हैं इस बार? देखिए, मुझे तो पीडीए का ही समीकरण दिख रहा है। यहाँ पे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है वो एकजुट हो रखा है और एक साथ है। और मुझे लगता है कि उनका जहाँ जा रहे हैं जनता के बीच में, वो कह रहे हैं अनानास का चुनाव है, जबरन का चुनाव है, जोर जबरदस्ती का चुनाव है, ये सरकार की ऐंठ का चुनाव है। तो ऐंठ का चुनाव का जवाब जो है वो जनता देगी। बीजेपी लगातार पूरी ताकत झोंक रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज शहर में आ रहे हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कानपुर पहुंच गए। क्या लग रहा है, कमजोर समझ रही है या फिर समाजवादी पार्टी को कमजोर दिखा रही है कि वो कमजोर हो गई है इस सीट पर? देखिए, एक बार नहीं 2 बार आ चुके हैं, मैं आपको करेक्ट कर दूं। और उसके अलावा भी जो इनके मोस्ट ऑफ दी मिनिस्टर्स और बाकी लोग हैं, वो काफ़ी दिनों से यहाँ पे आकर के लगातार बने हुए हैं और रुके हुए हैं। ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं और बौखलाए हुए भी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि अगर गुंडे और अपराधी को कानपुर की सीसामऊ सीट पर टिकट ना दी होती तो शायद ये उपचुनाव ना होता। देखिए, मेरा यही कहना है कि आप सिर्फ वो बोलने के लिए रह गए हैं, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है। और जिस तरीके से गलत तरीके से एफआईआर हो रही है, विधायक को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कार्यकर्ताओं पे अब तक लमसम 600 से प्लस लोगों के ऊपर गलत तरीके से एफआईआर हो रही है। तो जनता इस समय बहुत ज्यादा नाराज भी है इनसे। बीजेपी 30 और 70 का आंकड़ा बता रही है, बोल रही है कि जब 23 तारीख आएगी और 30% में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन। देखिए, भाजपा छल और बल का प्रयोग कर रही है, लेकिन वो बुरी तरीके से नाकाम रहेगी और जनता उसे जवाब देने जा रही है। साइकिल को वोट करने के लिए मना करा जा रहा है। बीजेपी बोल रही साइकिल को वोट करने का मतलब कि आपकी लुटिया नाले में डूब गई। क्या कहेंगे? देखिए, वो एक ऐसी पार्टी है जो धर्म का और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देती बांटती हुई फिरती है। तो मुझे ऐसा कहना है कि वो तो ऑब्वियसली मना करेगी कि समाजवादियों को वोट ना करें, लेकिन जनता खुद इस समय समाजवादियों के साथ है और समाजवादियों की तरफ से चुनाव लड़ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2047 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना भूल जाएं, क्योंकि उनके ज्योतिष ने बताया है कि वो 2047 तक नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। मुझे लग रहा है कि ज्योतिष के पास इंसान तभी जाता है, और वो भी किसी विपक्ष के नेता के ज्योतिष और कुंडली पढ़वाने, जब उसे डर रहता है और वो भयभीत होता है। तो मुझे भाजपा की स्थिति ऐसी ही लग रही है कि वो इतने डरे हैं कि वो अपना काम और राजनीति छोड़ करके कुंडली और ज्योतिषी दिखाने बैठ गए हैं। तो ये विधायक रागिनी सोनकर हैं, जिन्होंने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है और अब इस डर के चलते वो ज्योतिषी के चक्कर में पड़ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।